खेती से भाग रहे हैं लोग और आना पड़ेगा खेती में, समझ रहे हैं ना। चाहे वो कोई हो, कोई वर्ग हो, और डिपेंडेंट हम ही किसानों से सबका जीवन चल रहा है, चल रहा है, क्योंकि हमारा किसान प्रदेश देश है। और यदि जो भी हो जिस प्रोग्राम के तहत आए हैं, भाई देव शर्मा जी किस प्रोग्राम के तहत आए हैं लोग? ये दीदी ने एक ये किसानों के लिए विशेष तौर पर कि किसानी के लिए नई तकनीक जो खेती की है उसको सीखने के लिए ये दीदी की तरफ से विशेष तौर पे, मतलब स्मृति ईरानी जी की तरफ तो से। इसको ऐसा मत समझे कि ये काशी दर्शन कर जी, ठीक है, वो तो सब्सिडी लगी, लेकिन कुछ सीख के जाइए, समझ रहे हैं ना। देखिए किसान भाइयों, जहाँ तक आप लोगों की समस्या है, 4 चीज़ों की समस्या है। एक तो आपकी लागत बढ़ रही है, तो भाई बात नहीं जैसा शांत, और दूसरी चीज़ मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तीसरी चीज़ वातावरण में परिवर्तन हो रहा है। देखा आपने, जाड़े में बरसात नहीं हुई, जो हम गोल्डन सोने की बरसात करते हैं, अभी बारिश उतनी नहीं हुई, विड्रॉल भी हो जाएगा। इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा उत्पादन डाउन नहीं, अस्थिर, मतलब कभी मिलता है। ये हमारी 4 समस्या है, सुने ध्यान से। अब 5वीं एक समस्या है मार्केटिंग का, तो वो हम साइंटिस्ट नहीं हैंडल कर सकते। वो जब आप सशक्त होंगे ना, तो जो वोट बैंक के लिए आते हैं उनको आप लोग कर सकते हैं, वो आपके जिम्मे है। आप बलशाली हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं कि किस तरह। हालांकि गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है, मैं ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए, इन 4 समस्याओं के समाधान के लिए हमको आना होगा संरक्षित खेती आधारित कृषि प्रणाली पे। संरक्षित खेती क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि कम लागत में ज़्यादा पैदा करें, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, जो मुफ्त में ईश्वर ने दिया है, मिट्टी, पानी, वातावरण और वेजिटेशन मतलब वनस्पति, ये 4 चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लोग इससे गवर्न होते हैं। दवा भी उसी से आती है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे कृषि में हो या सभी लोग उससे, तो उसका और वातावरण का की क्वालिटी मेंटेन रहे, इन्वायरमेंट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। खेती ज़्यादा पैदा करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कम लागत में और अपनी प्राकृतिक संसाधनों और वातावरण को संरक्षित करना, ये बहुत है। इसलिए क्यों हम लोग खेती बाड़ी में बहुत जाएंगे, 30-35 हज़ार, एक दिन सबको जाना है, जाना है कि नहीं, ये सत्य है। तो हमारे बच्चे आएंगे, हम अपना काम करके आए, बच्चों को रुलाएं नहीं, तो वो सोचना बहुत जरूरी है। इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए करेंगे आप 3 चीज़ें हैं। एक तो अपने क्षेत्र में हमेशा सोचिए कि क्या विविधीकरण हो सकता है, सिर्फ क्रॉप रोटेशन नहीं, क्या हम दूसरी इंटरप्राइजेज मतलब पशुपालन, खेत, फसल, कौन सी फसल, कौन, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा सोचिए कि हमारी दशाओं में सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा सामाजिक स्तर है, कल्चरल, और हमारी कौन सी क्रॉप अच्छी होगी, और उन क्रॉप को कम से कम जुताई करके इसको जरा सा रख लो बेटा, बात कर लीजिए, इसको काट दो। हाँ, कम से कम जुताई करके, ठीक है, कम से कम जुताई करके और ठूंठ को रखिए। ऐसा क्यों? कि आपका पानी का स्तर जो है वो संरक्षित होगा, और दूसरी चीज़ खरपतवार नियंत्रित होगा। तो इसके अल्टीमेटली क्या घटक हो गए? एक तो कम से कम जुताई, ठूंठ को रखिए, जिस माँ से हम ले रहे हैं उसको रखने के लिए हम विचार नहीं करते, ये गड़बड़ है। 15-20 सेंटीमीटर जरूर रखिए, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और तीसरी चीज़ कि विविधीकरण करिए। ये देखिए, हमारी सारी खेती इसी पे आधारित है,
और ये देख लीजिए एक नज़र घुमा के, ये कंप्लीट जीरो टिल है। ये जो है कंप्लीट, आ जाइए जरा फोटो भी ले लीजिए इधर शर्मा जी के साथ, तो आपकी यादगार रहे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जैसे इधर 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 से आना करिए, ये लोग ले लेंगे। आइए शर्मा जी इधर आइए, आइए किसान भाई, और आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए इधर। तरबतर का सिस्टम है ये, पंजाब का तरबतर का सिस्टम है। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? चलिए, कोई गलत बात नहीं ना बोल रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए भाइयों, ये तरबतर सिस्टम है। वो पंजाब कहते हैं कि खूब जुताई करते हैं, कड़ी करते हैं, मिट्टी खूब, और लेव लगाते हैं 1 क्विंटल बैठ के, और 15 दिन बाद वो सिंचाई करते हैं। 15 दिन बाद सिंचाई करते हैं, मतलब और तब कहते हैं कि घास नहीं आता। हमने भी अपने यहाँ देखा, लेकिन 10 दिन पे पानी आ गया तो इसमें घास ज़्यादा आया। दूसरी चीज़ ये मतलब जोत के किया गया किसान भाई, ये भी देखिए जोत के 2 जुताई करने के बाद किया गया है। देख रहे हैं भाई साहब, ये 2 जुताई, आपका मन ना माने तो 2 जुताई करके कैसे बताएंगे किसी और। और ये तीसरी चीज़ है, देखिए ये देखिए, ये बिना जोते अब आपकी अपनी आँख के सामने है जी। आप बताइए कौन अच्छा लग रहा है? यही वाला सर। ये सर, तो अब आप बिलीव कर लेंगे ना कि जीरो टिल बढ़िया होता है? जी सर। जी सर। कि किसी को शक शुबह है? नहीं सर। हैं? ये क्या रोपाई से खराब है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। कैसे होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं बताऊंगा। ठीक है? जी। ये यदि आप करेंगे तो आपका सबसे बड़ा फायदा, गेहूं भी पहले बुआएगा। जीरो टिल गेहूं बिना जोते कर सकते हैं, और मूंग भी कर सकते हैं। जैसे बात न करें भाई साहब, इधर आइए। बंद कर दी साहब। हाँ, बंद हमारे बात में जब बात करूं तो बंदे रखिए, नहीं तो इसके करने के बाद गेहूं लगाएं, और वो भी मूंग लगाएं। उसके बाद जानवर की समस्या है, देखिए नेचर में सबका हक है। 5-10% जाता है तो जाने दीजिए, वो तो और जब मूंग आप काऊ पी पूरे लगाने लगेंगे ना सभी लोग, तो सबके खेत में छुट्टा पशु जाएगा। अरे कोई बात नहीं भैया, फसल ना, आपका फसल ना नुकसान हो, माई को बहुत देंगे, धरती माई को। यदि मूंग, उसको तो बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं। नहीं, कंपनी वाले डॉक्टर लोग क्या बताएंगे कि हाई दवाई ला साहब, भाई सल्फर डाला, ये डाला, तो सब तो के बेच दिए, बेच दिए तो, और जमीनियों के बेचिए तो, और पैसों बेच दिए, जीवान मर जाता। तो तब अच्छा चलिए आइए आइए। अब देखिए इसी सीधी बुआई में देखिए कुछ हम नई वैरायटी, इसका फोटो ले लो ना। ए बेटा, सब ईरी वालों को भेज देना। दीप्ति कहाँ है? दीप्ति, वेयर इज दीप्ति? आओ आओ, कमान कमान कमान, यू सी, कम दिस साइड। ये हमारे भविष्य के वैज्ञानिक हैं। ये देखिए, तो परिचय करा दें, ये सितेश हैं, आओ। ये काजल हैं बिहार की, आओ आओ आओ। ये दीप्ति हैं उड़ीसा की। ये भविष्य के वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये कल जो हम बता रहा हूँ, ये कल बच्चे बताए। नहीं, आप बहुत अच्छा बताए अभी। नहीं, ये तो सब देखिए, हम जो कुछ सीखे हैं किसान भाइयों से। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं ना किसानों के, हमारे 2000-3000 से ज़्यादा किसान हैं। इस पर्पज ये है कि कौन सी वैरायटी, देखिए सीधी बुआई या सूखे में एक ये है कि अगेती वैरायटी आ जाए तो अच्छा है। तो ये ADT 56 है, ये 6296 है, सबका फोटो ले लो भाई। ये वैरायटी है, इसमें देखिए एक चीज़ है, यील्ड कम होगी, लेकिन सूखा की जब मार होती है ना तो अगेती वैरायटी अच्छा करती है। यदि बरसात जल्दी चली जाएगी तो फिर यही वैरायटी। फिर देखिए BRR 75, ये बांग्लादेश की वैरायटी है। तो ये आकलन करने के लिए किसानों के लिए ये अच्छी है। ये तो बहुत अच्छा है, 75, ये बहुत अच्छा, ठीक है ना। और इसी के लिए हम लगाए हैं कि आप बताएं। 51 ये बहुत अगेती DP की, इसका वो नहीं लग रहा अच्छा पैदावार, लेकिन बता रहे हैं, घबराइए मत। ये MTU 10-10 है, ये MTU 10-10 है। इधर से किसानों को भी लेते जाओ। ये मेरा फोन है क्या? देखो कौन है ये देखो, ये CG देवभोग है। ये भाई CG बरानी, ये बरानी है, ये सूखा क्षेत्रों के लिए है। तो ये इन वैरायटियों का पर्पज जैसा सुन लीजिए,
पैदावार लेना दूसरी चीज़ है, लेकिन सूखे में कम अवधि में इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस तरह की वैरायटियों को लेके आप आलू लगा सकते हैं, और आलू लगा देंगे तो सब्जी लगा देंगे, तो इसका अलग पर्पज है। कोई लग जाएगी आलू बरसीम सब्जी। हाँ, तो देखिए किसान भाई, आप लोग कहाँ के, वहाँ के हैं ना, अमेठी। इरिगेशन का साधन कैनाल सिस्टम है कि नहीं? आपकी कौन सी वैरायटी है? जैसा बात नहीं भाई साहब, कौन सी वैरायटी है? कैसे? मिट्टी की नहीं, धान की कौन सी वैरायटी है? हम लोग धान हम सब वही दामनी यही सब, ये देखो सब लिसनिंग, ऑल आर दे आर गोइंग द प्राइवेट सेक्टर वैरायटी, दामनी गोल्ड ऑल, और पब्लिक वैरायटी आर नॉट चूजन। काजल लिसन, दिस इज ए ब्रीडर्स के लिए मैसेज है कि आवर वैरायटीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इज नॉट बीइंग अडॉप्टेड बाय द फार्मर। मतलब जो अच्छा बीपीटी लगाते हैं कि नहीं? नहीं सर, नहीं लगाते हम, वो सिंजेंटा हम समझ गए भैया, और एमटीयू नहीं सर, नहीं लगाते। वो देखिए विड्रा हो गई सिस्टम से, लेकिन सेटिस्फाइड है आप, तो ये वैरायटी आपके सिस्टम में चल सकती है। नहीं सर, एक बार इसमें का मुझे मिला था आपके विभाग से, तो हम लगाए थे, इस समय वो पक रहा, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन चावल बढ़िया नहीं टूट नहीं, बढ़िया रहा, मीठा रहा। ये पूरा भाग जो है यही किसी के हाथ से लाइए जीरो टिल, ये देखिए पूरी ये जीरो टिल फील्ड है जी। कहाँ गई दीप्ति? लुक हियर, लुक हियर, कम ऑन, आई वांट योर क्रॉप लाइक दैट, ओके? हाउ इट वाज, बताइए भाई किसान भाइयों, क्या आपका ये कोई जुताई नहीं हुई है, जुताई के है, बिना जुताई के हुआ है, बिना जुताई। निराई कराना, अरे भाई मशीन में सर इसमें घास वास नहीं निकलवाना पड़ा। निकालना नहीं पड़ा, हम दवाई से मैनेज किए हैं, वो अंतिम सूत्र बाद में बताएंगे, धैर्य रखिए, ठीक है? देख रहे हैं भाई साहब, तो आपको कहीं ये लग रहा है कि जीरो टिल खराब है? नहीं खराब तो हैं? नहीं, एक फोटो एक ले लो तो यहाँ भाई, खराब तो नहीं है, इधर से आ जाइए बढ़िया है सितेश, फोटो ऐसा हुआ है, और ये कितना खर्चा लग रहा होगा आप देख ही रहे हैं, और कोई बहुत बढ़िया तो है नहीं इससे। क्या आप क्या कहेंगे, उससे बढ़िया है क्या? नहीं, ठीक है। इसकी कब डेट है भाई सितेश? डू यू रिमेम्बर संतोष? 14-15 जुलाई। इसकी सीडिंग डेट क्या है? 14-15 जून। ये 14-15 जून, ये सामने है आपके, ये मूल्यांकन आप कर सकते हैं सीधा। 14-15 जून को सीधी बुआई हुई है, और 14-15 जून को ये रोपाई हुई है, मतलब वो भी समय से बोया गया था, बिया डाला गया होगा, तो सेम लेवल पे कैसी परफॉर्मेंस है, कहीं आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, उतना ही देर। तो क्यों यील्ड कम होता है कि एक हफ्ते ट्रांसप्लांटिंग साथ में चला जाता है, इसलिए इसकी ये दिमाग से हटा दीजिए। जो वैज्ञानिक बताए कि डीएसआर में खरपतवार होता है, खराब यील्ड होती है, वो बेवकूफ़ साइंटिस्ट होगा, उसको करने नहीं आता होगा, इस बात को मान लीजिए आप लोग, और वो बेवकूफ़ किसान भी होगा। अब यहाँ से जाके आप बेवकूफ़ी मत करिए, गड़बड़ होगा तो हम शर्मा जी को पूछेंगे, और इनवाइट करेंगे आप लोग तो मैं आ जाऊंगा, हमारे आदमी, हम चाहते हैं कि सही चीज़ किसानों के यहाँ पहुँचो। मेरा धैर्य है, 2-3-4 मशीनें जरूर करवाइए, और एक गोष्ठी बड़ी करवाइए आप अपने यहाँ। बुआई बताएंगे सब कुछ बताएंगे, धैर्य रखें, नहीं तो अच्छा देखिए, एक बार शर्मा जी आप किसानों का वो करवाइए, आई विल कम। 100-200 पॉलिटिकल मत बनाइए, किसी नेता को मत बुलाइएगा जी सर, फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा। सब किसान है, तब तो अच्छी बात है। देखिए हमने अच्छी, इसमें देखिए हमने कौन वैरायटी इंटेंसिफाई करना सिस्टम को बहुत ज़रूरी है। मतलब इंटेंसिफाई करने का क्या मतलब कि कम समय में ज़्यादा ले लें। तो ये हम कुछ वैरायटीज़, ये ईरी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से लेके मैंने एक बार हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि कौन वैरायटी अच्छी थी। काजल, डू यू हैव डायरी? एनीबॉडी हैव दिस वैरायटी? डायरी है? हु विल नो? कमो, देखो सीओ एक कॉमन है, आप एक बार मूल्यांकन कर ले, देखें, आप समझ जाइए, अगली साल मैं वैरायटी दिलवा दूंगा कि कौन आपको सूट कर रही है। जैसे एक आदमी डायरी लेके आ जाओ, कौन आएगा? बारीक है,
संतोष हाँ संतोष नहीं है। नहीं है तो तुम लिखना जो अच्छा। देखिए CO 51 है और ये HUR 3022 है। आप बताते जाइए कौन वैरायटी आपको अच्छी लग रही है। ये विक्रम TCR है, जैसा फोटो लेते जाओ। ये बेटा एक ही रह रही है आ जाइए आप लोग। हाँ मामा, आप जो इच्छुक को किसान हो गए वो देखते हैं। ये NDR 2056 है, 2056 फोटो लेते जाओ बेटा। आ जाइए आप लोग भी धीरे धीरे आ जाइए जितना आ सके। आवा हो सुकुल जिसको जानना है वो है। विपिन हाँ चल आवा भाई। PR 126 है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। नई नई वैरायटी है आप ये PR 1 आपको मिलेगी नहीं देखने को इस तरह का। नहीं। PR 126 है पंजाब की, ठीक है। कौन कह रहा है सब जगह मिलेगा। ये देखिए बीरी 75 है, ये बांग्लादेश की वैरायटी है, ठीक है। तो क्या तुमको लग रहा है, एक बार हम लोग को इवेलुएट करना होगा। हाँ, काजल हाँ। वैसे तुमको बहुत अच्छा जो लग रहा हो वो नोट करना। ये देखिए अच्छा तो सब है सर। ADT 56 है, अर्ली, ये भी वैरायटी अच्छी लग रही ये है। वाली और अच्छी है, आगे की अच्छी लग रही है ना। अर्ली है। आगे की वैरायटी बारीक है। ADT 56 को अर्ली हाँ, अर्ली अर्ली नोट करो, नोट करो। 80 56 है ना। हाँ देखिए ये MTU 1010 है, ये MTU 1010 है। और ये देखिए ये सरजू बामन जो कह रहे थे हाँ। ना, ये अब भी ये वैरायटी अच्छी चल रही है। सरजू बावन बहुत अच्छा धान है। हाँ, अब भी अच्छी वैरायटी हम है। बहुत लगाते ठीक है, थे। चलिए। सरजू बावन हमारे यहाँ होता है बहुत अच्छा। हाई कैचिंग कौन सी वैरायटी है? ये CG बरानी 2 है, ये अर्ली है, अगे की वैरायटी है। अगेती है। ये कब की प्लांटिंग है? सर 31 जुलाई की है। 31 जुलाई की। जुलाई की 31 जुलाई। 31 जुलाई की। 31 जुलाई के तो आप पहले दूसरे में डाले होंगे जो। हाँ। ये देखिए ये देखिए एराइज 6129 है, इस एराइज की स्पेलिंग गलत लिखी है। और ये देखिए बीना 17 है, बीना 17 है। और ये देखिए राजेंद्र सरस्वती है, ये भी अच्छा लुक दे रहा है। ऐसा वो सुगंधित धान है क्या? नहीं ये नहीं, ये उत्तर सोना है, ये भी सुगंधित लगता है, ठीक है। तो इसको क्यों यहाँ रखवाए हो? जी मीना जी हाँ तो हटो। इसका क्या है? साबोर हर्षित है, साबर हर से। ये बीना 11 है, ये MTU 1156 है। और ये सियाट धान है। हाँ सियाट में लगाई दो। सियाट धान लेट और वैरायटी क्या होती है? लेट वैरायटी इसको जरा सा देखना पड़ेगा। आपके विभाग में मिलता है सियाट, हमारे यहाँ। अब की बात है हमारे और पास। ये जो है DRR 50 है, ये भी तो लुक अच्छा लग रहा है। ये सियाट बहुत अच्छा धान होता है। अच्छा, हम लगाए हैं। अब की बात DRR 45 है, 15-20 है मेरे पास। जिंक 45 थोड़ा है सब। ये 45 क्या जी? जी सर जिंक 45 ये RT बायो 226 है, ये आप टाइप है क्या? हाँ ये आप टाइप है। तो ये एक बार इवेलुएट करना पड़ेगा सर। ये सब लेट वैरायटी। स्वर्णा समृद्धि है, सोना समझी? समृद्धि है। ये कैसी लग रही है? ये MTU 1075 है, ये 1075 है। MTU 1224 है, ये आप ही के लिए लगाए हैं। आप लोग देख के मूल्यांकन करें। सीजन पे आएंगे बीज लेने आपको। ये DRR 55 है। DRR 55। सित्रेश एक यहाँ से फोटो ले लेना बेटा जरा सा। और ये DRR 58 है, ये 58 लगता है कि लेट वो लगता सीधी बुआई है। और ये ना है। DRR 60 है, लेट लगा है कौन सी मिट्टी पे? DRR 57 है। ये कब का लगा? 31 जुलाई का। 31 जुलाई। साबौर 3 है। जैसे उसमें पानी का ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, उसमें जब रिक्वायरमेंट हुई वैसे पानी दी गई, तो उसमें 3 बार पानी पड़ा है। एक बार शुरू में ये जो है MCR थोड़ी थोड़ी बारिश 401 हो है। गई तो उससे मिल गया। और ये जो है MTU 1010 है, सीधी 11 बुआई हुई है और और लास्ट में है वो सीड आपका लिखा हुआ था, अलग अलग वैरायटी थी, 6 वैरायटी। अच्छा सर NLR सर जी 40,000 पाएंगे। सर जी हाँ। ये बताओ जैसे ये लग रहा है हाँ। ऐसे हमारे में बासमती लगाए देखिए थे, ऐसा है ना कि ये सूखा का प्रभाव है और पत्तियों में इतना रहता, बहुत इसको चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा। बहुत ज़्यादा हो तो जिंक और यूरिया का स्प्रे कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। नहीं, हम ये तो ये देखिए जब मौसम गड़बड़ होता है ना, जिंक यूरिया का स्प्रे ये किए बस वो ठीक है। उस सरसों मिलेगा, ठीक। दाल और तेल और सरसों खाना। रहा सवाल इनकम के लिए,
तो उसके लिए कस्तूरी हाई वैल्यू राइस लीजिए, कस्तूरी लीजिए, कस्तूरी लीजिए। कस्तूरी धान के बाद आप या तो आलू लीजिए और आलू के बाद भिंडी लीजिए, या कस्तूरी धान के बाद शिमला मिर्च लीजिए और शिमला मिर्च के बाद क्या लेंगे, काउपी। काउपी का को क्या कहते हैं, बोड़ो लीजिए। तो ये आपकी आमदनी बढ़ाएगा, ठीक है। और पशु की दृष्टि से यदि करना चाहते हैं तो काउपी लगाइए, सॉरी ये सूडान लगाइए। शांत रहिए भाई साहब, सूडान लगाइए, सूडान, सूडान चरी, और फिर बरसीम लगाइए सरसों, और फिर ये काउपी बोरा का साग, अरे चारा लगाइए। तो इससे 3 चीज़ें निकली है। और सॉइल हेल्थ को बनाना है, सॉइल हेल्थ को, तो धान सिसबेनिया के साथ लगाइए और उड़द लगाइए, और उसके बाद क्या लगाओ काजल, उर्द, नो 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 नो, सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ, हाँ, उर्द के बाद धान के बाद लेंटिल, उसके बाद वही धान अच्छा, आलू, ना ना ना, धान के बाद लेंटिल, लेंटिल, उसके बाद उड़द, लेंटिल के बाद उड़द, लेंटिल क्या है? लेंटिल के बाद मसूर, मसूर, या पी के बाद उड़द। तो ये सॉइल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मकसद 2 चीज़ों का किसान का होता है। 1 एकड़ फार्म में जो अच्छी चीज़ निकली है, मैं तीनों विकल्पों को लेकर 1 हेक्टेयर के फार्म में अपना कर रहा हूँ। आपको जिस तरह से करना हो वो कर सकते हैं। आइए मैं उधर बताता हूँ, आ जाइए आप लोग, जरा से खड़े हुए उधर, किनारे 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 वैसे किनारे, और भाई हुई है क्या? आइए आप लोग अंदर आइए। आ जाइए, बता रहे हैं, घबराइए मत। चलिए अब हम बता रहे हैं, देखिए जो वहाँ से सिस्टम चला है, जो वहाँ से क्या घट रहा है क्या, ठीक है, जो वहाँ से सिस्टम चला है, इसको मैं लेके आ रहा हूँ इनकम जनरेट करने के लिए। धान, हाई वैल्यू राइस, शिमला मिर्च और काउपी, काउपी का मतलब बोड़ा सब्जी। और ये धान हम सीधी बुआई से करा है, पूरा 0 टिल। ये पूरा ब्लॉक आप देख लीजिए। तो कहाँ गई बिट्टू, कहाँ गई? कम दिस साइड, तुम भी आप भी आइए, कम दिस साइड। अब मैं बता रहा हूँ, आइए चाचा इधर आ जाइए, आइए इधर आप। काजल तुम्हें लोगी क्या? यू आल्सो बहुत अच्छे किसान हैं ये हमारे यहाँ के। नहीं ठीक है, अब सुनिए जी। अब यहाँ हम 0 टिल कैसे किए हैं ये बताएंगे। देखिए 0 टिल कब करिए, ध्यान से नोटिए करिए। 0 टिल कब करिए, जब आपके इलाके में मानसून आने के 10 दिन पहले, 10 दिन पहले अपना सिंचाई का साधन रख के करिए। आपके पास सिंचाई का साधन न हो तो 0 टिल पे हाथ मत लगाइए। 1-2 पानी तो कतई न कतई ईस्टर्न इंडिया का किसान देता है, और उससे ज़्यादा देता नहीं, पंजाब नहीं। तो उस पानी को आप पहले देने की व्यवस्था करिए। बाद का पानी तो आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो धान कोई नहीं लगा। नहीं सर, नहीं, अपने ये बात है कि नहीं? 2-3 में कमर ऐठ जाएगी, कोई नहीं करेगा, लागत खत्म। तो पहली चीज़ कि उस पानी को आप रीएलोकेट करिए। रीएलोकेट का मतलब कि उधर देने के बजाय इधर दीजिए। अब 15 जून को हमारी बरसात आ रही है, ध्यान से सुनिए। 15 जून आप सुनते रहिए। 10 से 15 दिन पहले, मतलब 1 जून में पानी दे दीजिए खेत में। दूसरे से तीसरे दिन खेत आपका आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से उसको जोतने की भी जरूरत नहीं है। उसको देखिए, यदि पहले से दूब, मोथा या कोई घास आई है तो 1 या 1.5% ग्लाइफोसेट डालिए। ग्लाइफोसेट मतलब सुनिए मेरी बात, शांत हो। 1 टंकी पानी में 300, यदि ज़्यादा घास है तो 300 ml, नहीं तो 250 ml, और 50 ग्राम अमोनियम सल्फेट डालिए। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और 1 मुट्ठी यूरिया। उससे आपकी सघनता और अच्छी हो जाएगी, कार्य। उसको स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे भी करने का तरीका पूरे ज़मीन में मत करिए। जहाँ घास हो, हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लोकलाई, मतलब लोकलाई का मतलब ये कि जहाँ घास रहे वहाँ में।
और खूब बढ़िया से। ये आपके उगे हुए घास को मारेगा, ये घास आने को नहीं। और एक चीज़ नोट कर लीजिए भाई साहब, दूब और मोथा कितना जुताई करके थक जाएंगे, जाएगा नहीं, जुताई के बाद और आएगा। और इससे क्या होगा, ये ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, ये ऊपर पड़ेगा तो जड़ तक जाएगा और कम जड़ तक आएगा। इधर इधर डू यू फेस हियर, जड़ तक आएगा और सारा मर जाएगा। ठीक, आप उसी दिन बुआई कर दीजिए। ये नहीं किताब में नहीं कि 7 दिन पहले, कुछ नहीं। आपकी ट्रैक्टर घुस जा, मतलब चल सके नमी पे। खाद की मात्रा बीघा में या हेक्टर में बताऊंगा, बीघे में बताइए। 10 केजी से ज़्यादा मत, 8 से 10 केजी एक बीघे में। राइट। कौन कौन सी खाद, डीएपी की? सुनिए खाद की मात्रा कह रहा हूँ। इसमें खाद का और बीज का बक्सा बना होता है। तो बीज के बक्से में आप 10 केजी, 8 से 10 केजी डालिए। खाद आपको 60 केजी डीएपी डालना है तो 130 केजी डीएपी 4 हेक्टर में चाहिए, तो ये हो जाएगा 30 केजी डीएपी वाले बक्से में डाल दीजिए। 1 हेक्टेयर में चाहिए, 4 बीघा के लिए। नहीं बीघे में बता रहा बीघा हूँ, में 30 केजी। बीघे में चाहते हैं ना, 20 से में 1 बीघा। बस। और वही 1 हेक्टर में 4 बीघा होता है ना, बस बीघे में समझिए, नोट करिए। बीघा में कितना तो बीघे में 30 केजी और 10 केजी धान। ध्यान से सुनिए, बुआई कर डालिए। आपकी बुआई की डेप्थ होनी चाहिए 2 से 3 सेंटीमीटर। या आपका गेहूं का ठूठ हो तो बहुत बढ़िया, उसकी चिंता मत करिए। ठूठ पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, यदि पड़ा हुआ है तो डंडा से बिखेर दीजिए ताकि आपकी मशीन चल सके। ठीक है, नमी रहनी चाहिए। जब नमी रहेगा तो आपका जर्मिनेशन होगा। और तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन का स्प्रे करिए। पेंडीमिथिलीन या ऑक्साडाइड तुरंत विदिन बुआई के 48 घंटे के अंतर, और नमी रहना चाहिए। उसकी मात्रा करीब आप ले लीजिए 800 ml पर बीघा। क्यों 800 के 32, 900 या 1 लीटर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पानी आपका कम से कम 1500 होना चाहिए 1 बीघे में, और फ्लैट फैन नोजल होना चाहिए। और मशीन को ऐसे ऐसे मत घुमाइए, इतना करिए और सीधे चलिए। ये बड़ी बारीकी की बात है। ऐसे ऐसे करेंगे, लेबर से मत कराइए, और लेबर रहे तो सामने रखिए। ठेका पे मत दीजिए, नहीं तो आपका ठेका ही कर देगा। ठीक है, तो बड़ी व्यवहारिक बातें सुन। तो ये काम कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि हमारा धान आ रहा है कि नहीं। यदि मान लीजिए एकदम सूखा पड़ गया, बरसातें नहीं हो रही है, 1 हफ्ते बाद बारिश आ गई, तो बहुत अच्छा। और नहीं तो सिंचाई कर लीजिए, उसको जमा लीजिए। आप एक पानी से जमा लीजिए, मतलब 2 पानी भरोसा तो करके 2 बिल्कुल, नहीं तो मत करिए। क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग बरसात पे करते हैं जमा, फिर सूखा पड़ा, ऊपर से तुरंत पानी आ गया, सब सड़ा देगा। या सूखा हुआ फूल पटक हो जाता। फूल पटक जानते हैं, नीचे से जमा ऊपर से सूख जाएगा, वो मत आने दीजिए। ये सीधी बुआई के सफलता का ये सार है, इसको नोट कर लीजिए। पानी ना हो तो मत करिए। अब भाई पानी नहीं खे दुगो तो तू धान का करबो, वो पानी के पहले कर। देहाती में सुनो, आर यू फॉलो दीप्ति भोजपुरी? नो, but try to do because you have to work with the eastern farmers. ओके, तो इसको ये बात समझ में आ गई ना। उसके बाद 13वें से 14वें दिन पे जब 2 पत्ती की वो है, तो 2 से 3 पत्ती का घास हो, तो उसमें आप 25 ग्राम का आधा क्या होगा, अरे 2.5-12.5 ग्राम मैं बता रहा हूँ। मतलब 1 एकड़ का हम बता दे रहे हैं। आप 100 ml, सुनिए, 100 ml 20 वो नामिनी गोल्ड डालिए, 100 ml। और यदि मोथा भी हो, या मोथा हो या दूब हो, वो हो क्या नाम है, चौड़ी पत्ती, तो 100 का आधा 25 ml पायराजू सल्फ्यूरान डाल दीजिए। क्यों 100 ml पर हेक्टर में। हाँ, तो 25 ml वो डाल दीजिए। या चौड़ी पत्ती है तो मेट सल्फ्यूरान डाल दीजिए। कोई नोट कर रहा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है, आधा भूल जा रहे हैं। एक आदमी नोट तो करे। हमें चाहेंगे। हाँ,
आप ये यूट्यूब चैनल या कोई बुकलेट इस टाइप की नहीं बनो। ये हमारे बच्चे तैयार कर देंगे। नहीं, आप आपका ज्ञान जो है बहुत अच्छा है सर, लेकिन हम लोगों के दवा का नाम है ये मालूम याद रहेगा सर। अच्छा चलिए सर, जैसे कैन यू डेवलप ए यूट्यूब, क्यों भाई सितेश, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, कहीं कोई कर सके तो ठीक है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई साहब, कर रहे हैं सर। वेरी गुड। Then come on this side, come on this side। मोथक दवा पीछे से बताओ सर हमारा पहले। हमारा पीछे से सर आवाज आप ठीक है, तो ठीक है, इन लोगों को बता दिए। मोथा वाली सर को बता रहे हैं घबराए में। यदि मोथा भी है जी। तो आप 100 ml नामिनी गोल्ड और 25 ml पैराजू सल्फ्यूरान डालिए। पैराजू सल्फ्यूरान जी। या आप मेट सल्फ्यूरान जो है वो आप एकड़ में बीघे में 10 ग्राम डालिए। 10 ग्राम सरफेक्ट 10 ग्राम एकड़ में और एक बीघे में। और बीघे में आपकी मात्रा पानी की 200-250 ml होनी चाहिए। 200 1500 से कम नहीं, मतलब 6 टन से कम नहीं होनी चाहिए। और उसमें सरफेक्टेंट जरूर मिलाइए। एक करेंगे कैसे, एक बीघे की दवा आपकी हो गई 100 ml और आपका मोथा है तो ये 10 ग्राम पानी में डाल दीजिए। मान लीजिए 8 टंकी करना है तो 8 टंकी का घोल बना लीजिए। 8 लीटर पानी और सारा डाल दीजिए। 1 लीटर पानी या 1 लीटर पानी 10 टंकी में कर दीजिए या 8 टंकी में भी कर लीजिए। तो ड्रम की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ गए? 1 बीघा में 10 जग बना लिया जाए बस 8 टंकी से कम नहीं। 8 टंक बना लीजिए, 8 टंक की दवा बना लीजिए, इस पे कर लीजिए 2 से। फिर आपको निकौने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकौनी बिहार में कहते हैं, आई डोंट नो उड़ीसा में क्या कहते हैं। घास उपड़ेवा। सी इज फ्रॉम, ये उड़ीसा की है। ये बहुत बड़ी तेज छात्रा है। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य इसका गड़बड़ रहता है। इसका सबसे पहले स्वास्थ्य, हाँ बहुत मेहनत करती है। हाँ टॉपर है। हाँ, लेकिन फील्ड का टॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसानों के कोई हम लोगों को देना है। पेपर की पढ़ाई कोई नहीं देखता। कोई इनकी चीज़ कोई एक्सेप्ट कर ले तो बहुत बड़ी चीज़ है वो सबसे। और मुझे खुशी होती है कि मैं जहाँ जाता हूँ हमारी चीज़ किसान एक्सेप्ट करता है। तो इसे ही करना भाई साहब। धान भी काटिए तो गेहूँ भी 0 टिल से करिए। और कंबाइन आपके यहाँ चलती है कि नहीं? तो कंबाइन का भी एक खुलासा मैं कर दूँ। कंबाइन आजकल SMS सिस्टम से आ रहा है, इस तरह मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन ये जो आपके ठेकेदार हैं सब, तो वो चोरी करते हैं सब, उस मशीन को हटा लेते हैं क्योंकि डीजल ज़्यादा खाता है। उनसे सुनिए, उनसे कहिए कि भैया हमको 100 रुपये ज़्यादा लो, लेकिन उसको लगाओ। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका भूसा जो है कट के बिखर जाएगा। अब बिखर जाएगा तो मशीन आपकी बुआई कर लेगी। किसान क्यों जलाता है? जब बुआई नहीं होता तो थर है। तो उसको हाँ, तो वो नहीं चाहिए। हैप्पी सीडर भी आया है। शर्मा जी किधर गए? सर हैप्पी सीडर एक अपने क्षेत्र में, हैप्पी सीडर एक 0 टिल के ऊपर ये मशीन है, अटैचमेंट है, जो मतलब काट के स्प्रेड कर देता है। तो देखिए पर्यावरण खराब हो रहा है। यदि आप रेजिड्यू बर्निंग जो जलाना बुला रहे तो आपके ऑर्गेनिक मैटर खाद हो रही है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर खाद हो रही है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जलाना भी नहीं है। हम तो कहेंगे भाई साहब कि गेहूं भी करिए, फिर काटिए, मूंग भी 0 टिल से करिए। और मूंग में क्या करिए कि एक लाइन 11 टाइन होता है तो एक टाइन मूद दीजिए कपड़ा से, तो 30 सेंटीमीटर पे बुआई हो जाएगी। तो इस तरह से धान गेहूं मूंग आप दोनों कर सकते हैं। सरसों भी मैं इस खेत में 0 टिल बोया। कोई प्रश्न हो तो पूछें। सर गेहूं हम लोग पिछली बार बुआए थे। हाँ, लेकिन किससे? 0 टिल से। 0 टिल मशीन थी या सुपर सीडर था? नहीं 0 टिल। राइट, हाँ बताइए। तो उसमें लेकिन हम लोग जो आप बता रहे हैं लगाने के पहले इसमें दवा डालना, तो गेहूं में जरूरत नहीं है भाई साहब। गेहूं में नहीं, गेहूं में जरूरत नहीं है। गुल्ली डंडा बचुआ। हेलो, हाँ बोलिए। चौड़ी पत्ती ऐसा बोलो। हाँ नहीं होता है। नहीं, सीर गेट में नहीं आना है भैया। आप एग्रीकल्चर फार्म में आइए। एग्रीकल्चर फार्म में, एग्रीकल्चर किधर से आप आ रहे हैं? तो तहसील घाट से किसी से पूछिए कृषि फार्म कहाँ है। कृषि फार्म में आप डॉक्टर यूपी सिंह की यूनिट पूछ लीजिएगा
कि मॉडल की यूनिट कहाँ है, गौशाला, मतलब आप आई पहले एग्रीकल्चर फार्म में मॉडल पूछते हुए आइए प्रोफेसर यूपी से। सर 1200 रुपए में हमारी जुताई हो नहीं नहीं नहीं, बुआई नहीं, भी हो गई। रुकिए रुकिए, अब कहाँ गलती की है, तो कहाँ हुई वर्मी कंपोस्ट सब बन जाएगा। प्राकृतिक जुताई हो जाएगी, जैविक जुताई हो जाएगी, वही मैं चाहता हूँ। सर गिरिराज सरसों जो है, हाँ, गिरिराज सरसों कितने दिनों की फसल है? 125-30 दिन तक ज़्यादा। और उसके सिंचाई निराई गुड़ाई का सिंचाई निराई क्या है, उसमें सिंचाई 1 या 2 बरसात सिंचाई तो 1-2 बस, सिंचाई 1 या 2 बस इतनी और क्या लंबी चाहते? पैदावार है सर। लंबा पैदावार एक बीघे में 6 1 कुंटल। बीघे में आप बढ़िया से करेंगे तो आपका 5 क्विंटल बीघा। हम 5 देखिए क्विंटल। एग्रोनॉमिस्ट है, कम बताते हैं। जी जी हाँ, हम ब्रीडर नहीं है, पोटेंशियल नहीं जी बताते। जी सर धन्यवाद, आप हमें सबका चाहिए, तो आपका नंबर जमीनी- बताओ। जमीनी सर, चीज़ एक बीघा में खाद वगैरह क्या डाले? खाद भी बता दे रहा हूँ, देखिए सर, आप नंबर रुकिए बताओ, रुकिए मैं जवाब दे रहा हूँ। रुकिए, हेक्टर में जी। हम पूरी बात बता दे रहे जी, हैं। 120 केजी नाइट्रोजन, हाँ 60 केजी फास्फोरस जी और 40 या 50-60 केजी पोटास जी और सल्फर भी आपको दी। जी आप पोटास की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट से, जी जी नहीं तो सल्फर दे दे जी 10 से 20। थैंक यू सर का नंबर लीजिए, बस ले लीजिए। आप नंबर बोलिए सर। सर का नंबर लिखिए। उसके बाद फसल से होती है 93 लाख, मतलब 1 लाख की फसल। उसके बाद मुर्गी से होती है करीब 60 लाख, 14% इसका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो होता है मछली से होता है 27 लाख, मतलब 6%। और मशरूम से बहुत कम होता है 3, और बागवानी से 5000, ज़्यादा नहीं होता 1.5। तो ये समझिए मोटा मोटी 1 हेक्टेयर में चाहे तो किसान 4-4.5 लाख की बचत कर सकता है, यदि 4 ही चीज़ों को। अब उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो पशु गौमूत्र और ये सब जो आ रहा है, कितना खेत को आपको इंग्लिश कर रहा है वो तो आप छोड़ दीजिए, वो तो आप धीरे धीरे 150 के बजाय 120 और 110 में आए। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या कंसेप्ट है कि कम से कम अपनी जो दिया हुआ जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंपोनेंट है उसको कम करें और मृदा को जीवित रखें। अब मृदा जीवित तभी रहेगी जब आप गोबर की खाद डालें, कम जोतें, फूट रखें, फसल चक्र रखें। तो ये सर हरी खाद जो हम लोग देखिए, हरी खाद अभी एक थेसिस आई थी IRI की, रात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोग पिछले 3 डिकेड से, क्यों भाई दीप्ति, यू टेल मी हाउ मेनी डिकेड्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द ग्रीन मैन्योरिंग? 3 डिकेड्स, सी इज करेक्ट। काजल वेरी काजल, अच्छा, they were, my guess is also 3 decades, but they have shown the 2 decades. मैंने थेसिस में कमेंट किया, उनका कमेंट ये किया बताया कि पिछले 30 सालों से हम लोग हरी खाद के बारे में प्रचार प्रसार और सिस्वेनिया सरकार दे रहे हैं। सुनिए, और किसी ने रिसर्च करके, किसी लड़की ने ही, कल हम थेसिस उसकी रिपोर्ट भेजा, ने कहा वो 3 सिस्टम ली थी, धान, गेहूँ, मूंगफली, ठीक है, और धान, गेहूँ, सिस्वेनिया। उसने ये लिखा था कि धान, गेहूँ, सिस्वेनिया धान गेहूँ की पैदावार को बढ़ाता है। हमने उस पर कमेंट किया कि धान, गेहूँ और मूंगफली तुम 1 टन पैदा करती हो, कोई भी 1 टन मतलब 1000 केजी, तो वो 3000 केजी धान के बराबर होता है प्राइस के हिसाब से। 26 रुपये केजी बासमती धान है, 80-85 रुपये, मतलब 1 केजी के बराबर 3 केजी हुआ कि नहीं? तो पूरी फसल चक्र की उत्पादकता धान, गेहूँ, मूंगफली से अच्छी है। उसने कहा कि धान, गेहूँ की पैदावार उससे अच्छी होती है। तो मैंने कमेंट दिया कि किसान जो क्या करेगा, उत्पादकता पे जाता है, लाभ पे जाता है, सॉइल हेल्थ पे जाता है, सिर्फ सॉइल हेल्थ बढ़ाने से नहीं। तो ठीक है, भाई साहब का प्रश्न था ग्रीन मैन्योरिंग, अच्छी चीज़ है भाई साहब, लेकिन कितने लोग हाथ खड़ा करें ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं? किसान हम काफ़ी करते हैं। एक खड़ा उठाइए, 1 2 3, 2 आदमी, 3 4 आदमी। अब बताइए ग्रीन मैन्योरिंग में क्या झंझट होती है? सही बताइए।
लागत तो ज़्यादा आती है क्योंकि बस झंझट ज़्यादा है। आप झंझट काजल काजल, हाँ बुलाओ बुलाओ, देर से बुलाओ। ये झंझट किस तरह की झंझट? पानी की, जुताई की, गर्मी में 2-3 को पानी दो, बिजली गर्मी में रहबे ना करी, डीजल से परेशान हो जाएगा। तो देखे तो किसान नहीं करता। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत पानी की आवश्यकता होती है। तो आपकी लागत कहाँ गई? वही तो, क्यों किसान, भारत का किसान को मूर्ख मत समझिए, और उसकी जो सोच है, उसकी सोच हमेशा अच्छी। जिसके पास अपनी ट्यूबवेल है वही बोता है, ढैंचा वही बोता है। कितना देखिए, गवर्नमेंट की प्लानिंग हो रही है, बीज बटा रहा है, कितने बीजवा लगे बहुत जने बेच देते हैं कि नहीं? काजल लिसन, दे आर टॉकिंग अबाउट द ड्रजरी ऑफ द ग्रीन मैन इटसेल्फ, दे आर सेइंग कारण पानी सड़ने में लगता है, जुताई लगता है, ये तमाम चीज़ें ठीक है। तो अच्छा, पैदावार भाई जरूर आई, लेकिन अब वो इतना के पीछे क्यों करना? तो उसके लिए भाई साहब ग्रीन मैन्योरिंग भूल जाइए, मूंग लगाइए या खाओ। हाँ ये करते हैं, गर्मी में मूंग बो देते हैं, जितना होगा नमी रहती है उसको कटवा दे और मशीन से ऐसे बुआई करिए। सुनिए आगे क्या करिए, मूंग के बाद तुड़ाई कर और उसमें ग्लाइफोसेट डालिए, ग्लाइफोसेट डालिए और 2,4-D अरे सड़ाइए नहीं, जोताइए नहीं। जोताने की एक तो आप कुर्सी बैठे हैं भाई साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोग क्या आपसे वो है क्या? देखिए आप झकझोरते भी हैं किसानों को, ऐसा नहीं है, माफ करिएगा, झकझोरने वाले को झकझोरना चाहिए। हाँ देखिए क्या बात है, तो देखा खड़ो बात देखे भाई साहब, माफ करिए। सुनिए तो कहाँ हमको आ रहा था, भटक गया। क्या मूंग के लिए जुताई के लिए जरूरत नहीं भाई साहब, आप मूंग एक तो बिल्डिंग कर लीजिए और उसको एक टंकी में 300 ml ग्लाइफोसेट डालिए। ग्लाइफोसेट दवा का नाम है, नोट कर लीजिए, खरपतवारनाशक है ग्लाइफोसेट। हाँ सुनिए 341% वाला यूज करें। सुन, शांत हो जाइए। और उसमें 50 ml 2,4-D डाल दीजिए, 2,4-D 50 ग्राम अमोनियम सल्फेट डाल दीजिए, 1 मुट्ठी यूरिया डाल दीजिए, सारा आपका स्वाहा हो जाएगा। अब पानी दीजिए और उसी पे स्प्रे कर दीजिए, या स्प्रे करके पानी दे दीजिए, वो तो टाइम लगेगा। फिर आप स्प्रे करके पानी दे दीजिए, 2-3 दिन में तो चलने लग हो जाएगा। और तीसरे दिन मशीन में DAP खाद वाले बक्से में थोड़ी सी मात्रा, मतलब उसकी मात्रा आपकी 20 kg चाहिए, बीघा में 20 kg, 25 kg बहुत है। अब बीज आपको दीजिए बीघा में 7 से 8 kg, और जो 11 को टाइन है उसमें से बीच वाली टाइन नोट दीजिए। ये टाइन्स आपकी 0 टिल की होती है 18 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। एक नोट देंगे तो आपकी बुआई 30 सेंटीमीटर होगा, न कोनो झंझट न फंझट। और उसके बाद आप करके सीधे उसके बाद तीसरे दिन उसी नमी पे धान बो दीजिए। धान बो रही है, धान बो दीजिए और धान के बाद पेंडिमिथिलिन डाल दिए। हम ट्रायल करते हैं, बढ़िया आता है, ये अनुभव पे कह रहे हैं किसानों को, तो कर दीजिए। तो आपका इससे समझ। एक चीज़ और बताओ, जो ग्रीन मैन्योरिंग का विकल्प, धान बोते समय 20 से 25 kg, बीघा में 10 kg ढांचा बुआई जिस दिन हो उसी दिन पूरे खेत में डुकने। ध्यान से सुनिए। और 20वें 25 दिन ये सब दवा तो डालिए, 20वें 25 दिन 2,4-D उसकी मात्रा कितनी आती है कमर्शियली काजल? 1.5 लीटर आती है, 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर का 4 भाग करो, कितना हुआ? 600 या 500, 600 या 500 बीघा में, एकड़ में 600 आप निकाल लीजिएगा। 600 2,4-D डाल दीजिए 20 से 25 दिन बाद। वो सब दवा तो डालिए, पेंडिमिथिलिन है वो। फिर आपका ढांचा क्या करेगा कि तेजी से बढ़ेगा, तो घास महाराज को आने नहीं देगा। दबाएगा कि नहीं भाई साहब? कुर्सी पर सोए थे, अब याद आ रहा? तो पहला फायदा वो हुआ, तो वो दबा दिया। और उसके बाद जब मरेगा ढांचा तो क्या होगा?
खाद हो जाएगा। और उसको हम लोग अंग्रेजी में भूरी खेत कहते हैं, हिंदी में भूरी खाद कहते हैं, अंग्रेजी में ब्राउन मैन्योरिंग। तो ये भी नुस्खा ले जाइए, ग्रीन मैन्योरिंग को प्रणाम करिए, ठीक है। नहीं तो देखिए भाई, तकनीकें बहुत हैं, आपको इतना प्रॉफिट दिखला देंगे, ये कर देंगे, लागत भी है, लागत कमर टूट जाती है, कमर टूट जाती है। कोई आपको वैज्ञानिक ऐसी तकनीक जो लागत कम हो, तो पहला यहाँ से गुरुमंत्र ये लेके जाइए कि 4 चीजें करना है। क्या क्या बताइए, बताइए। तो इसका मतलब अच्छे छात्र आप नहीं है, लागत कम कमाई ज्यादा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कूट का रखना। तीसरी चीज फसल चक्र, और इसके करने के लिए शर्मा जी को पकड़िए, आपके क्षेत्र में 4 मशीन और 2 हैप्पी सीडर थे, अलग अलग गांव में और ग्रुप में थे। एक आदमी को मत दीजिएगा, डॉक्यूमेंट कराने का एक आदमी का जैसे भी। और बुआई के समय हमको कॉल करिए, हमारा आदमी आएगा।